कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है? एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर जो हमारी पूरी जिंदगी को, हमारे हर रिश्ते को एक शक्ल देती है। आज चलिए इसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। क्या हम सच में किसी दूसरे इंसान को कभी पूरी तरह जान सकते हैं? मतलब क्या उनके मन की हर बात, हर एहसास को ठीक वैसे ही महसूस करना मुमकिन है जैसा वो खुद करते हैं? सच तो ये है कि हम सब ना एक साथ दो दो दुनियाओं में जीते हैं। हाँ, एक दुनिया वो है जो सबको दिखती है, जिसे हम शेयर करते हैं, और एक दूसरी दुनिया है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। एक एक अदृश्य, हमारी अपनी निजी दुनिया। तो चलिए अब जरा इस भीतरी दुनिया के दरवाजे को हल्का सा खोलकर झांकते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो ये आंतरिक दुनिया या इनर वर्ल्ड, ये है क्या चीज़ आखिर? असल में ये हमारे ख्यालों का, हमारी उन भावनाओं का जिन्हें हम कभी कह नहीं पाते, और हमारे बिल्कुल निजी तजुर्बों का एक तरह का यूनिवर्स है। ये वो जगह है जहां हम सच में, असल में हम होते हैं। और जानते हैं, असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं अपनी इस भीतरी दुनिया को दूसरों के साथ शेयर करने की। हम बातें करते हैं, लिखते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। ये उस गहरे एहसास का पूरा सच कभी बयान नहीं कर सकते जो हम अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जुड़ाव की, कनेक्शन की असली चुनौती सामने आती है। सोचिए जरा, हम इतनी कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझने की, पर फिर भी हमारे बीच हमेशा एक गैप, एक फासला क्यों रह जाता है? इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है वो दुनिया जो हम सब शेयर करते हैं, हमारी बातचीत, हमारे काम, वो सब कुछ जो देखा और सुना जा सकता है। और फिर दूसरी तरफ है हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सच्ची फीलिंग्स, हमारी कल्पनाएं, वो सब कुछ जो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन दोनों के बीच हमेशा एक दूरी, एक गैप बना रहता है। बात बहुत सीधी सी है ना। हम अपनी खुशी हो या गम, उसे समझाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, शब्द कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाते हैं। किसी एहसास की जो गहराई होती है ना, उसे पूरी तरह से शब्दों में ढालना लगभग नामुमकिन सा है। और इस फासले का, इस गैप का एक नतीजा निकलता है, अनुभव का अकेलापन। ये क्या चीज़ है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अभी ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हम पार्टियां करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, लेकिन खुशी की जो वो असली, जो गहरी वाली फीलिंग होती है ना, वो पूरी तरह से पर्सनल होती है। कोई भी दूसरा इंसान उसे ठीक वैसे का वैसा महसूस नहीं कर सकता जैसा हम करते हैं। और बिल्कुल यही बात दुख पर भी लागू होती है। लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, हमारा साथ देते हैं, पर दर्द का जो वो असली एहसास है, उस पीड़ा का जो तजुर्बा है, उसे तो हम अकेले ही झेलते हैं, है ना? तो मतलब क्या हुआ इसका? यही कि हमारे जो सबसे गहरे एहसास हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के, आखिर में उन्हें हम अकेले ही महसूस करते हैं। हमारी अंदर की दुनिया एक बहुत गहरे विशाल समंदर की तरह है, और जो कुछ हम बाहर दिखाते हैं वो तो बस सतह पर नजर आने वाले कुछ छोटे-मोटे द्वीप हैं। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो सकती है कि अगर किसी दूसरे को सच में जानना इतना ही नामुमकिन है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या करें हम? क्या कोशिश करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरों को पूरी तरह समझने की कोशिश करने से पहले क्यों ना एक अलग सफर पर निकला जाए, खुद को समझने के सफर पर। बाहर की तरफ देखने के बजाय क्यों ना अंदर की ओर मुड़कर देखा जाए। बस ये दो शब्द, खुद को जाने। शायद दूसरों को समझने की जो ये पूरी पहेली है ना, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी ही समझ के अंदर छिपा है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके 3 बहुत सीधे से कदम हैं। पहला, इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हर इंसान अपने अनुभव में, अपनी फीलिंग्स में अकेला है। दूसरा, किसी और के मन के साथ पूरी तरह से एक हो जाने की जो ये नामुमकिन कोशिश है, उसे छोड़ दें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी सारी एनर्जी खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को गहराई से समझने में लगाएं। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो अकेलेपन के इस पूरे आइडिया को ही पलट कर रख देता है। हाँ, ये बात तो सच है
कि हमारे अंदर की दुनिया अलग है, निजी है, एक बंद दरवाजे के पीछे की तरह। लेकिन एक निजी दुनिया होने का ये जो एहसास है ना, ये हम सब में एक जैसा है, ये यूनिवर्सल है। हर एक इंसान अपने अंदर एक ऐसी ही अनकही दुनिया लेके घूम रहा है। तो कमाल की बात देखी, हमारा ये अलग थलग होना, हमारा ये अकेलापन ही वो एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है, यही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान भी अपने अंदर एक पूरी दुनिया लेकर जी रहा है, ठीक हमारी तरह, तो वहीं से असली हमदर्दी और समझ की शुरुआत होती है। तो आखिर में ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरों को कितना जानते हैं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर एक पूरी